सो कबीर के यहाँ जो प्रेम है वो बाड़ियों में नहीं उगता। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम आज जिस दौर में हैं वहाँ हम सब प्रेम खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू कंडीशन लव एंड कबीर सेड वेयर देयर इज अटैचमेंट देयर इज नो लव एंड वेयर देयर इज लव देयर इज नो अटैचमेंट। So if you want to understand Kabir very deep down, then you would have to understand that you cannot believe on the song जहाँ पे लोग कहते हैं कि मैं भी खरीदार हूँ, मैं भी खरीदूंगा, प्यार कहाँ बिकता है पता बताना यारो। कबीर के यहाँ वो वाला प्यार नहीं मिलता। और आजकल तो हम प्रपोज भी कैसे करते हैं, यंगस्टर्स इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, कहते हैं वी फॉलन इन लव। एंड कबीर नेवर टॉक्स अबाउट फॉलन इन लव। वो कहते हैं हम गिरते कब हैं, जब हम सावधान नहीं होते, और जब हम सावधान नहीं हैं गिरेंगे तो हाथ पैर टूटेगा। फिर वो फरवरी में वैलेंटाइन के जो 14 दिन 15 दिन 16 दिन लास्ट में कुछ क्या होता है, स्लैप डे होता है, यंगस्टर्स बताएंगे। लास्ट 15 डेज में खत्म होता है स्लैप डे पे। सो कबीर इज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट लव, ही इज सेइंग बी लव। सो दिस लाइक फॉलन इन लव, कबीर इज नॉट एक्सेप्टिंग दैट लव। He's saying even better than this is being in love, where there is understanding, where you are ready to understand each other. Kabir talks about that love. And then he said, be love. And then he defines it how. He said, you have to love like a river. You have to love like a tree. That's why he said, Briksh kabahu nahi fal bhakhe, nadi न संचय नीर, परमा रथ के कारणे साधु न धरा शरीर। आप सब ने देखा होगा कबीर प्रवचन नहीं देते, कबीर बड़ा सच कहते हैं। वो कहते हैं आप देख लो, वृक्ष को आप देख सकते हो, कोई भी जाए उसे छाया देता है, कभी डिस्क्रिमिनेट करता है क्या? नदी में कोई भी पानी पिए, कभी वो डिस्क्रिमिनेट करती है क्या? कहते हैं इफ यू रियली वांट टू फील दैट लव, यू वुड हैव टू लाइक अ रिवर और you would have to like a tree. Then only you can experience the love about which Kabir is talking. And आप देखो हम कितने गैर जिम्मेदार लोग हैं कि कबीर पे भी पॉलिटिक्स करते हैं। कबीर का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। कबीर बड़े सीधे साधे हैं और जो सच देखते हैं वो कह देते हैं। और क्या कहते हैं, वो इनवाइट करते हैं और कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ। लुकाठा जलती हुई मसाल। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। आर यू रेडी टू बर्न डाउन योर हाउस? बिकॉज हम कबीर के साथ तभी चल सकते हैं। और जाहिर सी बात है कबीर इज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ हाउस विच इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट्स। कबीर इज टॉकिंग अबाउट दिस हाउस स्पेशली वेयर देयर ईगो रिजाइड्स। सो जो ईगो वाला घर है कबीर उसे जलाने की बात कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि अगर आप तैयार हैं तो आप कबीर के साथ चल सकते हैं। और मैं आप सबको बताऊं कि ये मेरी अपनी साधना का हिस्सा है। मैं आप सबसे अपनी साधना शेयर करने आया हूं। बट व्हाइल लिविंग इन आश्रम, वट एवर आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम माई गुरुज, फ्रॉम माई लाइक पीपल, दैट्स व्हाट आई एम शेयरिंग। And it's very truthful that I can experience it here. That's why कबीर से भला हुआ मेरी माला टूटी। कबीर उस माला को भी तोड़ देते हैं ना। जो माला हमारे गले में पड़ी है वो कहते हैं कि अच्छा हुआ वो माला टूट गई, जो मैं राम राम जपता था वो भी कहानी खत्म। अब क्या है? वो कहते हैं कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। अब कबीर को जपने की जरूरत नहीं है, वो कबीर का नाम जप रहा है। और हमारी परंपरा इतनी रिच है। मैं आप सबसे, बहुत सारे यंगस्टर सामने बैठे हैं, उनको मैं बताऊं कि हमारे जीवन में 2 तरह के ऑप्शन हैं, 2 चॉइसेस हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे कहते हैं ना, महाभारत का पूरा युद्ध ही चॉइसेस पे था। दुर्योधन के पक्ष में सबसे ज्यादा स्ट्रांग लोग थे, लेकिन उसने शकुनी को चुना। अर्जुन ने कृष्ण को चुना। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है, चुनाव। और कबीर कहते हैं वो चुनाव की शक्ति हम में है।
इसलिए वो कहते हैं कि लाइक इफ यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट गुरु, अगर आप किसी को गुरु भी बनाते हैं तो कबीर बहुत साफ सुथरे हैं। वो कहते हैं आप देख सकते हैं कि वो गुरु है या नहीं है। कबीर ऐसा नहीं कहते कि जो भी मिल रहा है उसे एक्सेप्ट कर लो, कहते हैं आप देख लो, नीर चीर का विवेक कर लो। और यही कारण है कि कबीर इश्क की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, जहां किसी तरह की कोई बाउंड्रीज नहीं है। तो चलिए फिर से कबीर को थोड़ा गुनगुनाते हैं। आप सब मेरे साथ गुनगुनाएंगे। आप सब ने वादा किया है, और कबीर के यहाँ वादा खिलाफी नहीं चलती, क्योंकि कबीर कहते सांच बराबर तप नहीं। आपने सच बोला है तो आप सबको मेरे साथ धूप में बैठना भी पड़ेगा, ताली भी बजानी पड़ेगी, गाना भी पड़ेगा। जीनी 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 जीनी। साथ में गाने का वादा। जीनी 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 जीनी। मैं तो इंग्लैंड में ब्रिटिशर्स को गाना गवा के आप नहीं गा रहे हैं, यह अन्याय है। मतलब दे वर नॉट अंडरस्टैंडिंग सिंगल वर्ड इन हिंदी, बट दे वर सिंगिंग हिंदी। जीनी 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 जीनी। आप नहीं गाएंगे तो मैं 2-1 घंटे पूरा जीनी जीनी बोलता रहूंगा। जीनी 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 बिनी चदरिया जीनी बिनी जीने जीनी 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 बिनी चदरिया जीनी जीनी बिनी जीनी जीनी बिनी चदरिया जीनी जीनी बिनी जीनी 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 जीनी। राम नाम रस बीनी, राम नाम रस बीनी जीनी चादर बीनी जीनी 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 जीनी। काहे कताना काहे की भरनी, काहे कताना काहे की भरनी, कवन तार से बीनी रे चादर जीनी 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 जीनी। कबीर कहते सांच बराबर तप नहीं। तो आपको क्लैप तो करना पड़ेगा।
काहे कताना काहे की बरनी, कवन तार से बीनी चादर, झीनी रे झीने झीनी 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 चादर झीनी 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 इंगला पिंगला ताना भरनी, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुषुमन तार से बीनी, झीनी बीनी झीनी चादर झीनी 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 रे बीनी। अष्ट कवल दल अष्ट कवल दल चरखा चाले, पांच तत्व गुण तीनी, चादर झीनी 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 चादरिया झीनी रे बीनी, झीनी 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 चादर झीनी चादर बीनी रे बीनी। सोई चादर सुर नर मुनि ओढ़े, सोई चादर सुर नर मुनि ओढ़े, ओढ़ के मैली कीन्ही, दास कबीर जतन से ओढ़े, ज्यों की त्यों धर दीनी चादर, झीनी रे झीनी बीनी, झीनी 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 झीनी। इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कबीर को कभी सुना नहीं? कुछ लोग ऐसे हैं? अगर ऐसे हैं तो एक बार हाथ उठाइएगा। तो कोई नहीं? अच्छा, एक लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कबीर को कभी नहीं सुना। अच्छा मतलब यंगस्टर्स भी कबीर को निश्चित ही थोड़ा सा पढ़े तो जरूर होंगे कि स्कूल में वो हिंदी के बोरिंग वाले सर तो याद हैं सबको, जो कबीर की साखियां रटाते थे और साखियों को वो लोग दोहा कहा करते थे। एक चीज मैं थोड़ा डाउट और क्लियर करूं, कबीर दोहे नहीं लिखते। मैं अक्सर कहता हूं कि साहित्य के लोग जो हैं उन्होंने कबीर के साथ बहुत अन्याय किया। इस बात पे कई बार बहुत डिबेट भी हुआ करता है, लेकिन कबीर को जब आप जानना चाहते हैं तो परंपरा से आते हैं। देखिए, कबीर की एक छोटी सी कहानी आप सबसे साझा करता हूं। लास्ट लाइन थी कि दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर देनी।
तो काशी एक ऐसी जगह है जहां हर व्यक्ति जो पंडित बनना चाहता है, ज्ञानी बनना चाहता है, उसका स्वागत है। और कबीर काशी में है, बनारस में है। मुझे कभी कभी लगता है ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, कबीर का वहां होना इत्तेफाक नहीं हो सकता। और कबीर खड़े होकर सच कह रहे हैं। आज हमारे सभी युवाओं को, हम सबको सच जानने की जरूरत है। और एक किंवदंती है कि लोगों का मानना था, आज भी मानना है, कि अगर काशी में किसी की डेथ हो जाए तो उसे स्वर्ग मिलेगा। आप सोचो, अगर हमारे यहां जो मोक्ष या लिबरेशन का कॉन्सेप्ट वो कितना इजी है। आराम से सारे पाप करो, 70 साल 75 साल तक जो भी कर सकते हो। कबीर कहते हैं कि आराम से सारे पाप करो और अंत में काशी चले जाओ, थोड़े पैसे इकट्ठे करो, एक कमरा ले लो वहां पे और लास्ट में वहीं मर जाओ, मोक्ष तो बड़ा आसान हो गया। कबीर ने कहा नहीं, मोक्ष का संबंध स्थान से नहीं, मोक्ष का संबंध अगर है तो किससे है? हमारे कर्म से है। इसलिए कबीर जब 120 साल के हो चुके, 119 साल 6-7 महीने के, तो कबीर काशी छोड़ देते हैं। और वो जाते कहां हैं? एक जगह जिसे श्रापित कहते हैं, जो श्रापित है, और अगर किसी की डेथ वहां हो तो उसे नरक मिलता है, और उस जगह का नाम है मगहर। कबीर जब बूढ़े हो चुके हैं तो कहते हैं मैं मगहर जाऊंगा, मतलब मैं नरक जाऊंगा। और वो कहते हैं जो काशी तन तजहु कबीरा, राम ही कौन नहीं हो रहा। कहने कि जिस राम को मैंने जीवन भर भजा, उसका तो फिर कोई मतलब नहीं रहा ना, क्योंकि काशी में मरने से मुक्ति हो रही है। वो काशी छोड़कर चले जाते हैं। और ये कहानी है कि जब कबीर का शरीर छूटता है तो सारी कम्युनिटी के लोग हैं वहां, हिंदू और मुस्लिम। और कबीर ने, देखिए समय की विडंबना देखिए, हमारे जीवन की विडंबना देखिए कि कबीर जैसे साधक, कबीर जैसे संत जिस बात को जीवन भर नकारते रहे, उन झूठे रीति रिवाजों को, कबीर की मृत्यु पर हम सब उसी पे लड़ने लगे। Why? Because Hindu were saying that I'll take the body of Kabir because I'll do his death ritual according to our customs, and Hindu was saying that I will take the body of Kabir and I'll do rituals according to my religion. And they started quarreling. और फिर क्या होता है? कहते हैं कबीर साहब का शरीर नहीं मिलता, वहां कुछ फूल मिलते हैं। यहां पे भी बहुत सारी चीजें हैं। कुछ लोग कहते हैं एक फूल मिलते हैं, कुछ लोग कहते हैं बहुत सारे फूल मिलते हैं। मैं कहता हूं फूल मिलते हैं और इतने मिलते हैं कि सबको बांटे जा सकते हैं। तो मैं एक में नहीं जाता हूं। जो फूल मिलते हैं वो लोगों को बांटे जाते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि परंपरा के अंतर्गत जब हमने अध्ययन किया तो मैंने पाया कि कबीर की एक समाधि मगहर में है, एक समाधि मैं जहां रहता हूं, जहां कबीर ने अपना पूरा जीवन बिताया, वहां पे है। और मुझे लगता है कि 2008 में एक ग्रुप पाकिस्तान से आया था, उन लोगों ने कहा पाकिस्तान में भी कबीर की एक समाधि है। तो निश्चित ही वो फूल जिन जिन ने लिए। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि अंतिम लाइन थी, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़े, ओढ़ के निर्मल कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर देनी। तो कबीर ने जैसे लिया वैसे ही वापस कर दिया। कबीर क्रांतिकारी भी हैं। सच को वो, सच के लिए सलीका नहीं ढूंढते, वो हम सब सच के लिए सलीका ढूंढते हैं। वो तो सीधा सच कहते हैं। कहते हैं कहंता तो बहुते मिला, गहनता मिला न कोई। एवरीबडी इज टॉकिंग, ब्लैबरिंग। कोई उसे अपने जीवन में उतार नहीं रहा है। कबीर कहते हैं उसे अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। और कबीर सबसे बात करते हैं क्योंकि कबीर बाजार में खड़े हैं। Kabir is not sitting inside an AC room and he's just keeping many books in front of him. He's just taking something from there and something from there and he's writing. No. Kabir is standing in the market and he's experiencing the truth. He's talking to children, he's talking to youngsters, he's talking to old people, he's talking to spiritual people. इसलिए कबीर कहते हैं मैं साखियां कहता हूं। साखी का मतलब होता है साक्षी होना।
जिसको आप खुद विटनेस करते हैं, जैसे आप एक्सपीरियंस करते हैं, कबीर वो बात करते हैं, कबीर उस अनुभव की बात करते हैं। और इसलिए कबीर कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आइए कबीर का गुनगुनाते हैं कबीर को। कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। जग हंसे हम रोए, हम हंसे जग रोए। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ, मोको कहाँ, गाना है सबको साथ में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ, मोको कहाँ, मोको कहाँ, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। नौ में तीरथ, नौ में मूरत, नौ में तीरथ, नौ में मूरत, नौ एकांत निवास में। नौ में मंदिर, नौ में मस्जिद, नौ में मंदिर, नौ में मस्जिद, नौ कवे कैलाश में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। नाम जप में, नाम तप में, नाम जप में, नाम तप में, नाम व्रत उपास में। नौ में कोनो क्रिया कर्म में, नौ में कोनो क्रिया
कर्म में, ना ही योग संन्यास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं भृकुटी भंवर गुफा में, ना ही नाभि के पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। खोजी होत तुरंत मिल जाऊं, कंडीशन खोजी होना पड़ेगा। खोजी होत तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ हर श्वास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ, मोको कहाँ, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। सो कबीर कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अगर आप सबको कभी आप बनारस आने का मौका मिले तो आप सब बनारस आएंगे, जहाँ कबीर रहा करते थे, जहाँ उन्होंने 120 साल का पूरा जीवन बिताया। मैं वहीं रहता हूँ, मैं बहुत लकी हूँ कि मैं वहाँ रहता हूँ। वहाँ एक बड़ी प्यारी सी कहानी है, जो कि कबीर का जो समय है लगभग आज से 650 साल पहले है। और मैं कभी कहता हूँ कि 650 साल पहले जो कबीर ने कहा, आज भी हम उसे सुन रहे हैं, गा रहे हैं, और वो कितना रेलेवेंट है हमारी लाइफ में। तो कबीर कहते हैं कि प्रेम इंपॉर्टेंट है, पोथियां नहीं। लेकिन इसका गलत अर्थ मत निकालिएगा। कबीर ये नहीं कहते कि किताबें मत पढ़ो, किताबें खूब पढ़ो। बट कबीर कहते हैं किताबें पढ़ने के साथ उसका जो एसेंस है, दैट इज लव। सो ही क्वेश्चंस, ही सेड, ओ माय डियर ब्रदर, you are reading different kind of books, you are studying different scriptures, and you are claiming that I'm a jnani. He's saying, but what he said, if you're reading those scriptures, then why are you not able to understand the meaning of love? Why you're quarreling with each other on the name of religion, on the name of differences among us? Kabir said no. He said the day you will be able to understand the meaning of love, you will understand all the scriptures. But again, Kabir is not talking about falling in love.
तो कबीर के यहाँ बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कबीर फॉलन इन लव की बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि कबीर साहब की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो जीवन से अलग नहीं करते। वो कहते हैं आप अपने घर में रहें, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, भाई बहनों के साथ खूब प्रेम करिए, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कबीर कहते हैं वो कहते हैं अपने साथ जरूर रहें। इसको थोड़ा समझ लें, अपने साथ रहना जरूरी है। और आज हम सबसे कम अपने साथ हैं। आज हम सोशल मीडिया के साथ खूब हैं, अपने साथ नहीं है ना। और जब कभी भी हम अकेले बैठते हैं तो हमें डर लगने लगता है, हम मोबाइल उठा लेते हैं। कबीर कहते हैं कि जिस दिन भी आप अपने साथ रहना सीख जाएंगे उसी दिन आप प्रेम करना भी सीख जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कबीर कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अपने साथ रहना सीख लो। और दूसरी बात कबीर कहते हैं कि सब कुछ करो, सब कुछ करो जो करना चाहते हो, बट कंडीशन वही है अपने साथ रहने की। तो आज आप सब बैठे हैं हमारे साथ, तो थोड़ा समय अपने आप को दें। जब भी कभी हो तो अपने साथ रहें, और फिर देखिए कितना मजा आता है, कितनी प्रसन्नता होगी। मेरे जैसे बीमार भी होंगे तब भी गाने चले आएंगे और आपको मजा आएगा। तो एक छोटी सी कहानी है कि कबीर के समय में एक पंडित जी हुए जिनका नाम था पंडित सर्वानंद, दक्षिण भारत के थे। और उस समय शास्त्रार्थ की परंपरा थी, तो लोग दूर दूर तक शास्त्रार्थ करने जाते थे। मैं समझता हूं वो भी एक तरह से ईगो सेटिस्फैक्शन था, बट अच्छी बात थी कि हम कुछ शेयर कर पाते थे। पंडित सर्वानंद जी काफी जगहों पे जाकर शास्त्रार्थ करते हैं और बहुत बड़े बड़े पंडितों को, पंडितों का मतलब मेरा विद्वानों से है, जाति से मत जोड़िएगा, कबीर जाति की बात नहीं करते। तो विद्वानों से शास्त्रार्थ करते हैं और एक दिन अपनी मां के पास पहुंचते हैं और अपनी मां से कहते हैं कि मां मुझे क्या कहो, सर्वजीत कहो, सबको जीतने वाला। उनकी मां तो अपने साथ रहती थी, वो ब्रह्म ज्ञानी थी। वो इस बात को समझ गई कि जिस दिन हमारे मन में इच्छा आ गई कि अब मुझे कुछ कहा जाए, सर्वजीत कहा जाए, सबको जीतने वाला कहा जाए, इसका मतलब यहां क्या है, अहंकार है। अच्छा, पंडित सर्वानंद जी की एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो जहां भी जाते थे उनके साथ 18 बैल जाते थे और सारे बैलों पे किताबें लदी होती थी। मतलब वो पूरी तरह से वकील थे, सारे सेक्शंस बता के काम करते थे कि मैं जो कह रहा हूं ये देखो यहां लिखा है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। जैसे वकील साहब लोग होते हैं ना, प्रॉपर सेक्शन की बात करते हैं, ये 307 है। तो वो दिखाकर शास्त्रार्थ करते थे। तो कबीर के यहां पहुंचे, क्यों पहुंचे, क्योंकि उनकी मां ने उनके साथ एक शर्त रख दी कि जिस दिन आप कबीर को हरा के आएंगे उस दिन मैं आपको सर्वजीत कहूंगी। कहते हैं पंडित सर्वानंद दक्षिण भारत से चलकर काशी पहुंचते हैं। काशी पहुंचकर उनको कौन मिलता है, कबीर की शिष्या कमाली। कमाली कुएं पे पानी भर रही हैं, पंडित जी प्यासे हैं, पानी मांगते हैं, कमाली उन्हें पानी देती है। पानी पीकर फिर पूछते हैं कबीर का घर कहां है, और कमाली कहती हैं कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहिली गैल, पांव न टिके पिपीलिका, तहां खलकन लादे बैल। कहते कबीर का जो घर है वो शिखर पे है, आध्यात्म की उच्चतम बिंदु पे है, और वहां जो जाने का रास्ता है वो बहुत सकरा है, बहुत नैरो है, और नैरो होने के साथ साथ बहुत फिसलन भरा है। पंडित जी चींटी तो वहां जा नहीं सकती, आप कैसे जाएंगे। ऐसा व्यंग सुनकर पंडित सर्वानंद ज्ञानी तो थे, उन्हें चोट लगती है, लेकिन फिर भी वो कबीर साहब के पास जाते हैं और कबीर साहब से कहते हैं आप मुझे शास्त्रार्थ करिए। कबीर कहते हैं मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागद की लेखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। हम और आप तो एक हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप लिखा लिखी की बात कर रहे हैं। कबीर कहते हैं लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात, अनुभव की बात है वो, तो हमारी और आपकी बात तो हो ही नहीं सकती। खैर, पंडित जी कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अपनी मां को बताना है कि मैंने आपको हरा दिया है। और कबीर कहते हैं मैं हार गया। हारे को कौन हरा सकता है,
और कहते हैं, कहानी तो यूं कहती है कि पंडित सर्वानंद कहते हैं कि आप मुझे लिख कर दीजिए क्योंकि मुझे प्रमाण चाहिए, कोर्ट बिना प्रमाण के नहीं चलती। तो कहते हैं कि पंडित सर्वानंद लिखते हैं, कहानी यह है कि लिखते हैं कि कबीर हारे और पंडित सर्वानंद जीते, और उसे लेकर अपनी मां के पास जाते हैं, और वहां लिखा होता है पंडित सर्वानंद हारे और कबीर जीते। अगर आप चमत्कारों में विश्वास नहीं करते, क्योंकि आज का युवा नहीं करता, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कबीर और उनके बीच जो बात हुई, उस बात की चोट बहुत गहरी लगी सर्वानंद जी को, और वो फिर से वापस आए बनारस। कहते हैं वो 18 बार आए और हर बार कबीर से कुछ बात हुई, कुछ चर्चाएं हुई, और उसके बाद 18वीं बार वहीं कबीर चौरा में ही रुक गए और कबीर को अपना गुरु बना लिया, और एक अहंकार की कहानी यहां से खत्म हुई। तो वहां से उन्होंने प्रेम सीखना शुरू किया। कभी कभी हम कहते हैं कि कबीर साहब ने कुछ नहीं लिखा, हो सकता है ना लिखा हो, ये बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। हालांकि जो लोग जानते हैं वो इस पर डिबेट कर सकते हैं कि कबीर जैसे इंसान के लिए पढ़ना लिखना कितना मायने रखता है। आज के दौर में उस जैसा प्रज्ञावान व्यक्ति, आज जब हम किसी भी लैंग्वेज को 3 महीने में अच्छे से सीख लेते हैं, तो कबीर जो रामानंद के शिष्य हैं, उनको पढ़ना लिखना कितना भारी होगा। मुझे ये बात ठीक नहीं लगती। अच्छा, इस बात का लोग तर्क देते हुए कहते भी हैं कि कबीर खुद कहते हैं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। तो मैं उन लोगों से कभी कभी पूछ बैठता हूं कि इसके अलावा भी कहीं कबीर कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो चुप हो जाते हैं। तब उन्हें बताता हूं कि कबीर कम से कम 100 जगह पढ़ने लिखने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि 7 समुद्र का मसी करूं, कागज सब बन रहा है, सब धरती कागज करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। यहां तो लिखने की बात कर रहे हैं। खैर, ये तर्क की बात है, उस तरफ हम लोग नहीं जाते हैं। कबीर जो भी थे वो कबीर थे, और इस तरह से पंडित सर्वानंद कबीर के शिष्य बनते हैं। और हमें लगता है जब कबीर बोलते रहते थे तो पंडित सर्वानंद उसे लिखते रहते थे। चूंकि वो ज्ञानी थे, उन्होंने बहुत अध्ययन किया था, तो निश्चित ही कबीर की जो भी साखी, सबद, रमैनी, रोला, चाचर, आज जो कुछ भी मिलता है, निश्चित ही कबीर कहते थे और पंडित सर्वानंद लिखते थे। हालांकि पंडित जी का नाम उसके बाद बदल कर रख दिया गया था सुरती गोपाल, और कबीर के यहाँ सुरती शब्द बहुत आता है। सुरती का मतलब अपने आप से मिल लेना, अपने को जान लेना। तो इस तरह से एक अहंकार की कहानी खत्म होकर प्रेम पर आ रुकती है। तो हम सबको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या सीखना है? प्रेम सीखना है। कबीर इश्क में है, प्यार में है, और देखें कबीर इश्क में कैसे हैं। इश्क इश्क हाँ, इश्क इश्क हाँ, इश्क इश्क हाँ, इश्क 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 हमन है इश्क मस्ताना, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। और हम सबसे ज्यादा होशियार इश्क में होते हैं। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। इश्क 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 हाँ, इश्क इश्क हाँ, इश्क इश्क हाँ, इश्क 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 हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन को होशियारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना।